हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं मम्मी गए थे हम दोनों शॉपिंग करने, क्योंकि है मेरे घर में कीर्तन। इस वजह से हम माता रानी की प्रतिमा लेने गए थे और पूजा पाठ का सामान। और मेरे हाथ में थी चाउमीन, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा था। इस वजह से मैंने हाफ प्लेट चाउमीन ली थी। और मेरे गाल पे लग गया था नाखून, इस वजह से मेरे गाल पे पड़ गया दाग। मम्मी बात कर रही थी रिक्शे वाले से कि हमें यहाँ यहाँ जाना है तो आप छोड़ दोगे। फिर हम पहुंच गए थे उस जगह पे जहाँ हमें जाना था। हम गए थे समोसों की बुकिंग करवाने कल के लिए। फिर हम आ गए थे सुपर मार्ट, सूजी घी वगैरह सब लेने के लिए, चने हलवा। हम कर रहे थे 10वीं वाले दिन कीर्तन, क्योंकि उससे पहले लोगों के सबके घर में था, तो इस वजह से हमने 10वीं वाले दिन कीर्तन रखा। ये डे सेकंड है। यहाँ भैया कर रहे थे माइक की टेस्टिंग। ये मेरी मौसी के बेटे हैं। और मैं सुबह सुबह उठ के मैंने सब तैयारी व्यारी कर दी थी, साफ सफाई कर दी थी। है मेरे कान्हा जी। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये है हमारा मंदिर का सेटअप, जो कि मैंने और मम्मी ने मिल के बनाया, भैया ने भी बनाया। पहले हमारे सोफे की सेटिंग अलग थी, अब हमने अलग कर दी। ये लाइटिंग जल रही नहीं थी, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे करके मैंने इसको जला दिया। और यह है हमारी गली। कोई आता जाता यहाँ दिख नहीं रहा है, क्योंकि इतनी कड़कती धूप में कोई भी बाहर नहीं निकलता है। हमारे उसमें 2 दरवाजे हैं, इस वजह से मैं तो बार बार कंफ्यूज हो जा रही हूँ कि कौन से दरवाजे से जाएं। ये वाला तो हम बंद रखते थे, लेकिन मैं खोल दिया ताकि लोग आए तो सामने से ये आ जाए। और यहाँ भैया लेटे थे, मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी। मम्मी बुला रही थी कि जाके ये वाला सामान ले आओ। यहाँ मम्मी बना रही थी खाना और बर्तन धुल रही थी, ताकि बाद के लिए इजी हो हमारा काम करने में। फिर हम खाना पीना खा के बैठ गए थे, लाइट चली गई थी। हम कर रहे थे प्रसाद की पैकिंग, तो इसमें थे खुरमा, नमक पारे और बिस्किट्स। यहाँ मम्मी डाल रही थी खुरमा, भैया डाल रहे थे नमक पारे और मैं डाल रही थी बिस्किट। यहाँ भैया नमकीन मिक्स कर रहे थे, ताकि जब कीर्तन खत्म हो जाएगा तो सबको देने के लिए। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, इस वजह से काम करने में हल्की दिक्कत हो रही थी, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। और ये है हमारी माता जी, जो कि कल हम गए थे। हाँ, इनकी माला मेरे को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी, और इनकी चुन्नी भी मैंने ही पसंद की थी। और ये साइड में बैठे हैं हमारे दोनों कान्हा जी, जिनकी ड्रेसेस भी मेरी पसंद की हैं। दोनों की हमने ड्रेसेस सेम सेम ली थी, बस कलर अलग अलग था। अब देख सकते हो, पगड़ी भी सेम है, डिजाइन भी सेम है, इनकी बांसुरियां भी सेम है और माला भी सेम है। हम जब भी कपड़े लेते हैं तो दोनों के लिए सेम सेम लेते हैं। फिर मैं हो गई थी तैयार, मैंने पहना था सूट। ये पीछे बैठे भैया, मम्मी अंदर थी। फिर मम्मी ने भी पहन ली साड़ी। मम्मी से पहले सूट पहन रही थी, फिर मैंने कहा नहीं मम्मी आप साड़ी पहन लो। और ये देख सकते हैं कि कीर्तन यहाँ शुरू हो गया था। कितनी ये है हमारा दरबार, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ भोले बाबा सब सारे भगवान थे, और ये लोग आ रहे थे, धीरे धीरे आ रहे थे। फिर यहाँ शुरू हो गया था, आंटियों ने कीर्तन गाना शुरू कर दिया था। मैं और खुशी गए थे सबको बुलाने, ताकि सब आ जाएं। तो लेकिन फिर हम गए तो सबने बोला कि अभी हम तैयार होके आते हैं। फिर धीरे धीरे सब आने लगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ सब माता रानी के कीर्तन गा रहे थे, ऊपर बच्चे बेड पे बैठ के खेल रहे थे। किस किस ने मेरी फोटो यहाँ पे नोटिस की, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने ये सारा आज सुबह ही साफ़ किया है। वहाँ बच्चे मारपीट वाला खेल रहे थे, तो सबकी मम्मियों ने डांट रही थी ऐसा मत खेलो, किसी के हाथ पे लग जाए। लेकिन वो बच्चे फिर भी नहीं माने, वो फिर भी खेल रहे थे। और मैं कर रही थी वीडियो शूट। भैया बैठे थे अंदर वाले कमरे में, सब आ रहे थे, प्रसाद ला रहे थे। फिर यहाँ शुरू हो गया था डांस, आंटियाँ कर रही थी डांस।
और सब लोग गा रहे थे गाना। ये दोनों आंटियाँ डांस कर रही थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। आंटी को गाने के लिरिक्स समझ में नहीं आ रही थी, इस वजह से सब उनको बता रहे थे कि गाने में बोला क्या जा रहा है। आंटी ने बोला नहीं नहीं, अब मैं नहीं करूँगी, अब अकेले करो, क्योंकि वो अपनी एनर्जी बचा रही थी। और ये वाला डांस कर रही थी मिट्टी परफ्यूम लगा हुआ चुन्नी में, इस वाले गाने पे। फिर यहाँ मेरी मम्मी, आंटी और दूसरी वाली आंटी डांस करने जा रहे थे भजन कीर्तन पे। आप किस किस के घर पे भजन कीर्तन होता है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। यहाँ कर रही थी दादी डांस। बच्चे सारे बाहर चले गए थे, सब अपना बाहर खेल रहे थे। और यहाँ मैं कर रही थी वीडियो शूट, मैंने ट्राइपॉड पे लगा दी थी। फिर किया आंटी ने डांस, फिर किया मेरी ट्यूशन वाली दीदी ने डांस, जो कि बहुत अच्छा किया था। उन्होंने सबने डांस बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया था। ये गाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा गाती है और ढोलक भी ये दीदी ही बजा रही थी। यहाँ से भजन कीर्तन कर रहे थे। फिर किया आंटी ने भी डांस दीदी के साथ, जो कि दीदी की हैं बुआ। सब मेरे को भी कह रहे थे कि डांस करो, लेकिन मैं इतना काम कर रहा था कि मैं थक गई थी। इस वजह से मैं अंदर कमरे में बैठी हुई थी, चाय बना रही थी भैया के साथ मिलके। फिर यहाँ हमने शुरू कर दी थी आरती, भजन कीर्तन हो गया था हमारा। यहाँ सब लोग उठ गए थे क्योंकि आरती में उठा जाता है, इस वजह से।
और बड़ी सी हमारी घंटी है जो कि बहुत दूर तक आवाज करती है। अभी मैं इसको कुछ दिन पहले लेके आई हूँ जब नानी के यहाँ गई थी। मैंने इस वजह से बड़ी घंटी ली क्योंकि छोटी की आवाज हल्की काम आती है और बड़ी मेरी ही पसंद से आई है। इसकी वजह जब गूंजती है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर की मैंने आरती मम्मी के बाद। फिर सब लोगों ने बारी बारी की आरती। मैंने दे दी थी आंटी को, फिर आंटी ने भी की आरती। आप जैसे कि देख सकते हो। और किसी ने नोटिस किया उल्टा दिल इस डेकोरेशन में, तो कमेंट्स में जरूर बताना। यहाँ आंटी करने लगी थी आरती। फिर आंटी के बाद की मेरे भैया ने आरती, जो कि ये रहे। ना, इसके बाद की मैं क्लिप ले नहीं पाई क्योंकि लाइट चली गई थी और फिर सबने नाश्ता भी किया था, चाय समोसा कोल्ड ड्रिंक बिस्किट वगैरह वगैरह का। और जब लाइट नहीं रहती तो कोई भी कुछ शूट हो नहीं पाता और सारे लोग थे तो इस वजह से मैं शूट करना भूल गई थी। दीदी अंदर वाले कमरे में ना मंदिर के पास नीचे गंगा जल रखा है। और ये है रात का व्यू जो मैंने लिया था माता रानी का। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। टाटा, जय माता दी।